लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट लेक्चर में टाइम वर्क एंड वेजेस, ठीक है, स्टार्ट किया था। हाँ, वो कंटिन्यूशन में है ना, उसके बहुत सारे पार्ट हैं, थोड़ा सा ये लेंदी है। टाइम वर्क एंड वेजेस वाला कॉन्सेप्ट था। क्या क्या कौन कौन सा लास्ट क्वेश्चन किया था हमने? हाँ, वो देखा था हमने। हाँ ठीक है, बताया था हमने कॉन्सेप्ट। ए बी सी जो भी थे, उनके वर्क आपको नीचे लिखना है। उन तीनों का आपको क्या लेना है? एलसीएम। उसको डिवाइड करोगे एलसीएम को उनके करस्पॉन्डिंग डेज के, तो उसके करस्पॉन्डिंग उनकी क्या मिलेगी? वर्किंग एफिशिएंसी मिलेगी। आप लोग लास्ट क्लास में नहीं आए थे ना? तो आपको उसके करस्पॉन्डिंग वर्किंग एफिशिएंसी मिलेगी। फिर वो क्वेश्चन में दो पूछ सकता है कि कितना आपका टाइम लगेगा ए और बी को कंप्लीट करने में, या पर्टिकुलर एक बंदे को, किसी को सेम पीस ऑफ वर्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है। हेलो, ऑनलाइन में कोई नहीं है? ठीक है, कोई नहीं, स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, उधर से छोड़ दे। टाइम वर्क एंड वेजेस, पहला हमने सिंपल वाला कॉन्सेप्ट किया था, एलसीएम बेस्ड प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा, सब टॉपिक कह सकते हैं इसको, ये हो जाएगा आपका आफ्टर एंड लेफ्ट वर्क। आफ्टर, सॉरी, स्लैश लेफ्ट वर्क। आफ्टर, बिफोर आफ्टर लेफ्ट वर्क या आफ्टर एंड लेफ्ट वर्क, मतलब कि एक बंदा और ए एंड बी दोनों काम कर रहे हैं। ठीक है, ए 10 डेज में कंप्लीट कर रहा है, बी 12 डेज में कर रहा है, दोनों साथ में काम कर रहा है। ए क्या कर रहा है, उसको कुछ टाइम के बाद से वो लेफ्ट करके चला जा रहा है, तो जो पार्टिकुलर जो बचा हुआ वर्किंग, सॉरी, जो पीस ऑफ वर्क बचा हुआ है वो एक कितने टाइम में कंप्लीट करेगा। समझ गए? समझ गया ना? जैसे आप 100 पेजेस पर डे पढ़ रहे हो, ये 200 पेजेस पर डे पढ़ रही हैं, दोनों एक साथ आपने कंबाइन किया तो 300 पेजेस पर डे हो जाएगा। 10 दिन बाद ये छोड़ के चली गई, हैं? अलग अलग, मैं ये कह रहा हूँ जो अब दे आर वर्किंग टुगेदर, इन्होंने 100 पेजेस पढ़ा एक दिन में, इन्होंने 200 पेजेस पढ़ा, तो 300 पेजेस हो गए एक दिन का। ठीक, नेक्स्ट डे इन्होंने दोनों ने साथ मिल के काम किया, तो 300 300 600 हो गया। फिर 2 दिन बाद ये छोड़ के चली गई। अब हमें टोटल हमें पढ़ना है 1200 पेजेस, तो बाकी जो रिमेनिंग इसको पढ़ना पड़ेगा ना इनको। यस सर, नो? तो इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, तो क्वेश्चंस को आप देखते हैं, क्वेश्चन में देखने के बाद से आपको समझ आएगा कि क्या करना है। पहले वाले कॉन्सेप्ट में आपको एक बार फिर बता देता हूँ। जैसे सपोज करिए, जो नहीं आया था लास्ट में, ये 10 और 15, जैसे ए आपका 10 डेज में कंप्लीट कर रहा है, बी आपका 15 डेज में कंप्लीट कर रहा है, तो इसका हम क्या लेते थे? एलसीएम लेते थे। 10 और 15 का क्या होगा एलसीएम? 30। इसको डिवाइड करते थे। यस और नो? फिर ये जो वैल्यू होती थी ये आपकी वर्किंग एफिशिएंसी होती थी, और ये होता था हमारा टोटल वर्क, और नीचे वाले हमारे जो होते थे डेज होते थे फॉर पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है, इतना होता था। फिर आगे हम कैलकुलेट करते थे, वो क्वेश्चन में हमने निकाल लिया था लास्ट में।
A can complete a piece of work in 12 days and B same piece of work in 15 days. They start working together. They start working together. After 3 days, after 3 days, A left the work. Then find how many days total work will be completed. Then find in how many days total work will be completed. Then find how many days total work will be completed. क्वेश्चन समझ में आया क्या कह रहा है? नोट डाउन कर लीजिए पहले क्वेश्चन. आंसर निकाल लो, किसी का निकला? कितना है? 33/4 टोटल. एट. नहीं नहीं नहीं, फ्रैक्शन में आएगा. फ्रैक्शन में आएगा. हाँ, 33/4 ये आपका उसमें आएगा फ्रैक्शन में, पर ये 33/4 रिमेनिंग वर्क कंप्लीट करने का है. तो क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है, टोटल वर्क पूछा है तो क्या हो जाएगा. मैंने प्रीवियसली आपको बताया था कि ये जो इतने टाइम वर्क एंड एनर्जी, सॉरी टाइम वर्क एंड वेजेस वाले जो है, इसको आपके लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम है. यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड. टोटल वर्क आपने जो निकाला 33/4, वो आपका क्या है? रिमेनिंग वर्क दैट विल बी कंप्लीटेड बाय दी बी ओनली. पर ए एंड बी बोथ आर वर्किंग टुगेदर फॉर हाउ मेनी डेज? 3 डेज. तो जितना आपने निकाला उसमें 3 डेज को ऐड काउंट करेंगे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम होते हैं. लैंग्वेज बेस्ड होते हैं. लैंग्वेज बेस्ड में आपको ध्यान रखना है कि लैंग्वेज में आपको क्या पूछा हुआ है. ठीक है, चलो देखते हैं. इसमें सिंपल सा है. आपको बताया था हमने ए एंड बी का दिया हुआ है. ए कितने डेज में कर रहा है? 12. बी 15. एलसीएम क्या होगा बेटा? 60. डिवाइड करोगे ये क्या हो जाएगा? 5. ये 4. यस. अब हमारा नेक्स्ट जो है कंडीशन दे रखी है कि इफ़ दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर फॉर हाउ मेनी डेज? 3 डेज. 3 दिन के लिए काम कर रहे हैं. तो कौन कौन काम कर रहा है? ए प्लस बी. यस. दिख रहा है कि नहीं पीछे? ये छोटा सा तो नहीं ना? ए प्लस बी. कितने दिन के लिए? 3 डेज. ये जो मैं लिखता हूँ ये क्या है? नंबर ऑफ डेज है. वर्किंग एफिशिएंसी, ये टोटल वर्क है. तो ये 3 दिन के लिए काम कर रहा है. तो जो रिमेनिंग वर्क होगा बचा हुआ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
रिमेनिंग वर्क कौन छोड़ के जा रहा है, यही तो जा रहा है। तो यहाँ पे बचा हुआ जो पार्ट होगा कौन कंप्लीट करेगा, बी। अगर सपोज करो एक सॉरी एक के बजाय आपका बी आपका लेफ्ट करता तो यहाँ पे क्या आता, ए। रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय बी। ये हो गया। अब ये बताइए हमने बताया ही था आपका टोटल वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू वर्किंग एफिशिएंसी, यस और नो। एक दिन में कितना काम करता है इनटू मल्टीप्लाई बाई टाइम, ठीक है। तो आपकी वर्किंग एफिशिएंसी ए और बी की कितनी है, 5+4। ये ए की है 5, बी की है 4। दोनों साथ काम कर रहे हैं तो एफिशिएंसी जुड़ जाएगी ना। जैसे ये 10 पेज पढ़ रही है, ये हमकी 20 पेज पढ़ रही है, तो इन दोनों की वर्किंग एफिशिएंसी क्या होगी, 30 पेजेस पर डे। तो ये आपका क्या हो जाएगा 9। तो यहाँ का वर्क डन बाय ए प्लस बी क्या होगा, नंबर ऑफ डेज टाइम मल्टीप्लाइड बाय वर्किंग एफिशिएंसी। 5+4 इसको ऐसे लिख दो, जब देखोगे तो याद आएगा। कितना हो जाएगा ये 27 यूनिट वर्क दोनों कितने कर रहे हैं, ए एंड बी, कितने दिन में, 3 दिन में। तो बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा, टोटल वर्क कितना है 60। 60 माइनस 27 कितना होगा आपका 66 माइनस रिमेनिंग वर्क यहाँ पे लिख देता हूँ, रिमेनिंग वर्क 60 माइनस 27 कितना हो जाएगा ये 33 यूनिट। इतना वाला जो पोर्शन है वो ए तो चला गया यहाँ से, तो कौन कंप्लीट करेगा, बी। तो कितना टाइम लगेगा 33 यूनिट को कंप्लीट करने के लिए। तो इस जो टोटल यूनिट ऑफ वर्क है उसको डिवाइड कर देंगे किससे, वर्किंग एफिशिएंसी से। बी की कितनी है वर्किंग एफिशिएंसी 4। तो टाइम टेकन बाई, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बी टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क क्या हो जाएगा आपका 33 टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। ये क्या होगा आपका डेज, ठीक। क्वेश्चंस में क्या पूछा है आपका, क्वेश्चंस में क्या पूछा है। अब ऑप्शंस में आपका डायरेक्टली ऐसा ही रहेगा, ऑप्शन में पहला यही रहेगा 33 डिवाइडेड बाई 4। और आपका क्या हो जाएगा इसमें 33 को आप फ्रैक्शन में लिखोगे तो क्या होगा 8 एंड 1 4 1/4। और ये होगा 11 1/4। सी ऑप्शन रहेगा आपका 12 1 3 डी नन ऑफ दी अबव 11 1/4। हाँ फर्स्ट होगा ना, क्यों, क्योंकि ये तो आपका बी ने कंप्लीट किया, कौन सा पार्ट, रिमेनिंग पार्ट। पर ए एंड बी तीनों सॉरी दोनों वर्किंग टुगेदर कितने टाइम के लिए कर रहे हैं 3 डेज के लिए। तो आप इसको जो इतने वाले जो हमने निकाला था उसमें आप क्या करोगे 3 कहाँ गया 3 डेज ऐड कर दोगे। तो देन टोटल टाइम required to complete the whole work equal to 3 plus 8 and 1/2 क्या हो जाएगा 11 1/4। क्या तो क्वेश्चन क्या पूछा है, देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज, टोटल वर्क पूछा है ना, रिमेनिंग वर्क तो पूछा नहीं है। अगर यहीं पे पूछता है फाइंड इन हाउ मेनी डेज द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड, तो वहाँ पे आपका ऑप्शन 33 यानी 8 1/4 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। टोटल पूछा है तो मैंने ये बोला है कि आपको ध्यान रखना कि क्वेश्चंस में लैंग्वेज जो होता है उसको केयरफुली आपको ध्यान रखना है। टोटल एंड रिमेनिंग वर्क, टोटल के लिए आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, कितना जितना आपने निकाला उसमें 3 का आप एडिशन करोगे। और केवल सिंपल रिमेनिंग वर्क पूछता तो जो आपने ऑप्शन निकाला था वो लिख देता। हो गया सॉरी।
फिर से बताऊँ? क्या नाम है आपका? ठीक है, बाद में नोट कर लेना आप। ये देख लो, कह रहा है कि ए 12 डेज में कंप्लीट कर रहा है एक पीस ऑफ वर्क, उसी सेम पीस ऑफ वर्क को बी कितने में कर रहा है? 15 में। तो प्रीवियसली हमने जो लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आया आपको क्या करना है, सिंपल ऐसे ड्रा करना है। तो ए का हमने 12, बी का 15, ये नंबर ऑफ डेज हैं, इन दोनों का एलसीएम क्या है? 60। फिर हमने इसकी वर्किंग एफिशिएंसी कैसे निकाली? टोटल वर्क डिवाइडेड बाई इतना, 5 एंड 4। क्वेश्चन कह रहा है कि उसके बाद से एक कंडीशन दे रखी है कि दोनों ए और बी क्या कर रहे हैं? साथ में काम कर रहे हैं। तो हमने लिखा ए प्लस बी कितने दिन के लिए? 3 डेज के लिए। तो 3 हमने लिख दिया, ठीक है, नंबर ऑफ डेज। ये दोनों में साथ में आपके काम कर रहे हैं। अब इनका जो हमने लिखाया था फॉर्मूला कल बताया था कि W इजक्वल टू टोटल वर्क इजक्वल टू टाइम इंटू वर्किंग एफिशिएंसी। तो ए और बी 3 दिन में कितने काम करेंगे? ए एंड बी। तो ये 3 डेज, नंबर ऑफ डेज, टाइम, इन दोनों की वर्किंग एफिशिएंसी क्या है? 5 + 4 9। 3 इंटू 9 करोगे क्या हो जाएगा? 27। 27 यूनिट ये क्या कर रहे हैं? दोनों एक साथ काम कर रहे हैं फॉर द 3 डेज। अब बचा कितना टोटल वर्क में से आपका? इसको मैं सब्ट्रैक्ट करोगे ना, कितनी यूनिट बची जब वो ए आपका लेफ्ट हो जा रहा है? तो ये हो जाएगा रिमेनिंग वर्क इज इक्वल टू 60 - 27, 33 यूनिट। ये जो 33 यूनिट है कौन कंप्लीट करेगा? बी, क्योंकि ए 3 दिन के बाद से चला गया। तो बी के लिए कितना हो जाएगा आपका रिमेनिंग वर्क नंबर ऑफ डेज? 33 डिवाइडेड बाई वर्किंग एफिशिएंसी 4। बाकी तो पता है, टाइम टोटल पूछेगा तो 3 को ऐड कर देंगे, अगर रिमेनिंग के लिए पूछेगा तो सिंपली आपको क्या करना है, जो आंसर निकाले हो बी के लिए वही हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि क्वेश्चन में पहला ही ये ऑप्शन रहता है, इस बात को ध्यान रखना कि आप पहला ऑप्शन यही रहेगा। तो आप जैसे ये निकालोगे ना 8 एंड 1/4, तो ये लगा के चले आओगे। पर ध्यान रखना क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, रिमेनिंग वर्क का पूछ रहा है या फिर टोटल वर्क का पूछ रहा है, नंबर ऑफ डेज। रब कर दूँ? ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, एक अच्छे से नोट कर लो, फिर उसके बाद से आप तो फिर प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। एक क्वेश्चन दूंगा तो 3 डिवाइडेड नहीं है, ये नोटेशन है, वही तुम्हें पता है, ये डिवाइड नहीं है। तो एक कंडीशन हमने ये लिख दी ना, और ये दूसरी है, ये अलग है, ये डिवाइड नहीं है। ये जैसे नोटेशन लिखते थे ना, ए 12 डेज में काम कर रहा है, बी 15 डेज में काम कर रहा है, दोनों साथ में वर्किंग टुगेदर कितने दिन के लिए? 3 डेज के लिए कर रहे हैं। तो बचा हुआ वाला जो रिमेनिंग वर्क है वो बी कंप्लीट करेगा। तो कितनी यूनिट कंप्लीट करेगा? तो इन दोनों के साथ जो कर रहे हैं उसकी यूनिट निकाल लो। तो रिमेनिंग वर्क हमने निकाल लिया, टोटल वर्क माइनस दिस 33। ये डिवाइड नहीं है, दिस वन इज़ नॉट डिवाइड। या तो आप इसको ऐसे लिख लेना, आपको डिवाइड लग रहा है तो ऐसे लिख लो, ठीक है। दिखेगा यहाँ से? ठीक है, इसको पीछे कर दो, एकदम पीछे कर दो, ये चेयर पीछे ही कर दो, बैठ जाना है, बैठ। हाँ बैठ जाओ, बीच में ही बैठ जाओ, कोई इशू नहीं, क्योंकि एकदम पास में वो दिखता नहीं है ना। हो गया बेटा, नोट हो गया? ठीक है, रब कर दो। और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, सिंपल ऐसे ही आएंगे। ए प्लस बी साथ में काम कर रहे हैं, कौन छोड़ के जा रहा है उसको आपको क्या करना है, मेंशन करना है उसमें। और क्या पूछा है, टोटल वर्क का पूछा है या रिमेनिंग वर्क का पूछा हुआ है? ये खुद से करिए आप। ए 10 डेज में कंप्लीट कर रहा है, बी 15 डेज में, ठीक है। एंड क्या है,
ए एंड बी आपके 3 days कर रहे हैं। देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज, सेम क्वेश्चन है, हमने ए की वैल्यू चेंज कर दी। जो पीस ऑफ वर्क वो पहले आपका 12 days में करता था, अभी कितने दिन में कर रहा है, 10 days में। तो आपको क्वेश्चन देखो ये लिख लिया ना, क्वेश्चन आप सिंपल जो लिखो ऐसे लिखो, नेक्स्ट ये पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसी में आपका एक लिख दिया ना ये ऐसे, ए आपका 10 days, बी 15 days, 15 days है ना, ठीक है। ए एंड बी वर्किंग टुगेदर फॉर 3 days। बाकी प्रीवियसली जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो निकालो। आंसर आया आपका, मैंने बोला था ना आपसे क्वेश्चन, मैंने क्या बोला था, रिमेनिंग वर्क का आपने आंसर बताया। हाँ तो है 21/5 नहीं आएगा, 21/2 आएगा। 21/2, 10 एंड 1/2। हाँ करिए करिए, कोई नहीं। हाँ हाँ, सही है, वही तो मैं बोला था ना, ध्यान रखना कि लैंग्वेज प्रॉब्लम है। टोटल वर्क आपने दो सही निकाला, रिमेनिंग वर्क आपने निकाला 7 and 1.5, ठीक है, वो पहला ही ऑप्शन रहेगा, ठीक है। टोटल वर्क का पूछेगा तो 7.5 प्लस 3 आप ऐड करोगे तो 10 and 1.5 आ जाएगा। आसान है, निकालिए जैसे किया था प्रीवियसली। कितना है आपका ऑप्शन, तो निकालिए तो, बस थोड़ी ना करना है। हाँ 21/2, 21/2 days, 21/2 days, 21 and 1/2 क्या रहा है। हाँ तो रिमेनिंग वही तो मैंने अभी वही चिल्ला चिल्ला के मैं बोल तो रहा हूँ। 7 and 1.5 जो आ रहा है आपका, वो रिमेनिंग वर्क कौन कंप्लीट कर रहा है, बी, क्योंकि ए लेफ्ट हो गया। पर टोटल पूछा है ना 3 दिन तो साथ में, हाँ वही वही वही। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि पहले ही ऑप्शन वो दिया रहेगा, ऐसे ही दे रहा ऑप्शन में ये देगा 7 and 1.5, 8 and 1.5। तो जैसे ही आपके शीट में 7 and 1.5 आएगा, आप मार्क करके निकल जाओगे। पर ध्यान रखना, क्वेश्चन को अच्छे से देखो, फिर उसको कंप्लीट करो। आया, अभी लेट आया ना, बता दूंगा अभी एक इस क्वेश्चन में, ठीक है। 10 and 1.5, 1/2, 10 and 1/2। हाँ 21/2 में भी दे सकता है, इस फ्रैक्शन में भी दे सकता है। चलिए देख लेते हैं, आप लोग का हो गया बच्चा, हो गया, ठीक है। लास्ट में आए देख लो एक बार, मैंने लास्ट में ऐसे बताया था ना, यहाँ पे ए 10 और बी कितने में कर रहा है 15, एलसीएम क्या होगा, डिवाइड करेंगे, वर्किंग एफिशिएंसी 3, ये 2। अब ये कह रहा है कंडीशन कि बोथ आर वर्किंग टुगेदर, यानी ए एंड बी साथ में काम कर रहा है, कितने दिन के लिए, फॉर हाउ मेनी डेज, 3 days, क्लियर है। तो आफ्टर 3 days ए लेफ्ट कर जा रहा है, तो बचेगा कौन, बी, तो यहाँ पे आप डाल दोगे बी। ये जो रिमेनिंग वर्क होगा, दिस वन, रिमेनिंग वर्क बी, यस। अब हमें पता है कि टोटल जो यूनिट है, वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू वर्किंग एफिशिएंसी, बताया था प्रीवियस लेक्चर में। तो इसका कितना यूनिट दोनों साथ में काम करेंगे, ए एंड बी 43 days,
3 इंटू मल्टीप्लाइड बाई वर्किंग इफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी, तो दोनों का समेशन कितना है 5, तो कितना हो जाएगा वर्क कंप्लीटेड बाई, नीचे नहीं दिख रहा होगा आपको, कितना हो गया 3 डेज एंड वर्किंग इफिशिएंसी कितनी है आपकी 3 एंड 2, कितना होगा ये 15 होगा ना, 15 यूनिट, 30 यूनिट आपकी टोटल वर्क है, तो रिमेनिंग वर्क कितना होगा 30 माइनस 50, ये 15 यूनिट जो बचा हुआ है कौन कंप्लीट कर रहा है बी, 15 यूनिट जो बचा हुआ है कौन कंप्लीट कर रहा है बी, इस 15 यूनिट को करने के लिए कितना टाइम लगेगा, जो टोटल वर्क है उसको डिवाइड कर दोगे किसकी बी की वर्किंग एफिशिएंसी से, तो क्या हो जाएगा आपका टाइम रिक्वायर्ड बाय बी टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क 15 डिवाइडेड बाई 2, 7.5, यस। पर क्वेश्चन में क्या पूछा है टोटल नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द टोटल वर्क, तो इसमें आपका 7.5 रिमेनिंग वर्क कर रहा है, पर 3 डेज के लिए दोनों क्या कर रहे थे साथ में काम कर रहे थे, तो टोटल क्या हो जाएगा 7.5 प्लस 3 यानी 10.5, यस, ऐसा ही है सिंपल। नोट करोगे कि रब कर दो बेटा, वो पीछे लास्ट में आया था ना बच्चे, हाँ कर लो फिर कर लेने दो, तब तक आप लोग एक और लिखो, डायरेक्ट ऐसे ही निकालना है और कुछ नहीं है। पार्थ, हेलो, यस सर। समझ में आ रहा है बच्चा, यस सर। ठीक है। क्वेश्चन नोट कर लिया आपने, इसको करिए आप लोग 8 और बी क्या है आपका 12 डेज, बाकी सेम है, बातें नहीं, ये करो नेक्स्ट। ए कंप्लीट कर रहा है 8 डेज में, बी कंप्लीट कर रहा है 12 डेज में, इफ़ दे आर वर्किंग टुगेदर फॉर 3 डेज देन हाउ मेनी टाइम इट विल टेक टू कंप्लीट द टोटल वर्क, इट विल टेक टू कंप्लीट द टोटल वर्क, इसको करिए बच्चे, बात नहीं, हाँ 15/2 कितना आ रहा है 7/1/2 सही है, 7/1/2 आ गया, ठीक है। कितना सेकंड लगा आप लोगों को 10 सेकंड, हो गया, आया आंसर, कितना आया फ़ोन से आंसर पूछ रहे हो, केबीसी चल रहा है, फ़ोन ऑन फ्रेंड क्या है, फ्रेंड ऑन फ़ोन करके कौन सा लाइफलाइन यूज़ चल रही है, केबीसी में 4 लाइफलाइन होती है ना, 50-50 फ़ोन ऑन फ्रेंड होता है, क्या होता है फ्रेंड ऑन फ़ोन करके जो भी होता है, फिर वही अपना लगा रहे हो आप, एलसीएम का मैंने बताया था, 8-12 का एलसीएम क्या होगा
तो ऐसे निकालोगे टाइम नहीं लगेगा। ये 12 का एटलीस्ट टेबल पता है ना, 12 इंटू। ठीक है, फिर कोई इशू नहीं, अपने हिसाब से करो, कोई है हाँ। जो आपका है वो, मैं उसमें वो नहीं करता। बातें नहीं करो बेटा। ठीक। हाँ बच्चे थे। नेक्स्ट वाले इसको कराने की जरूरत नहीं है। हाँ आप करो करो, बातें नहीं करो आप लोग। पेपर फोल्डिंग खत्म हो गया, दूसरा करो ना। हाँ तो फिर उसको साइड, उसको हटा दो, अब लिखो ये क्वेश्चन करो इसको। 8 एंड 12 का कितना होगा एलसीएम आप बताओ। 8 और 12 का। तो मुझे क्या पता का क्या मतलब है। क्वेश्चन पूछेगा तो आपको क्या, तो उसमें यूट्यूब में लिख के आओगे, मुझे क्या पता। नन ऑफ दी अबव, हाँ मुझे क्या पता। वो भी नहीं रहेगा तो ऐसे ही वो भी इंडिया के मैप में ऐसे ही यूनिवर्सिटी दे देंगे, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल। हो गया। नहीं नहीं, 7 1.5, क्या कितना आ रहा है, 7 हाँ। 15/2 आ रहा है, 15/2 टोटल। रब कर दूं। सबका आया तो छोड़ दूं इसको, सोल्यूशन नहीं निकल, ठीक है फिर नेक्स्ट देखते हैं। आंसर इसका आएगा 7.5। आंसर लिख लेना इसका। सॉल्व कर दूं। चलिए वही, हाँ तो वही कर रहे हैं ना, चलो। कितना है, 8 12, एलसीएम क्या हो जाएगा, 24, 3 2। यस। ए एंड बी फॉर हाउ मेनी डेज दे आर वर्किंग टुगेदर, 3। तो ए फिर चला जा रहा है कुछ टाइम के, मतलब 3 डेज के बाद, तो बचेगा कौन सा, बी। ए और बी के द्वारा जो वर्क कंप्लीट होगा, कितनी यूनिट होगी कंप्लीट, 3, और वर्किंग एफिशिएंसी 5, 15 यूनिट। रिमेनिंग आपका वर्क कितना होगा, 30 टोटल, सॉरी 24 टोटल वर्क माइनस 15, कितना हो जाएगा आपका, 9। यस। और ये जो 9 यूनिट है, ये कौन कंप्लीट करेगा फिर, बी करेगा ना। तो बी का क्या हो जाएगा, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, 9। और बी ये है बी का क्या हो जाएगा आपका, 2 है ना, 2। अब इसको ऐड कर लो, इसको ऐसे लिख लो, 4 is 2 1 days, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे रहेगा। ये रिमेनिंग वर्क का है, लेकिन हमारा पूछा है हाउ मेनी डेज टोटल वर्क के लिए, तो टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ए वर्क इज इक्वल टू 3 days + 4.5, 7.5 days। हम्म। कौन कर रहा है, अक्षत है क्या, क्या नाम है, पार्थ। नहीं पार्थ तो नहीं कर रहा है, वो तो बच्चा पढ़। ये ये कैंसिल कर दीजिएगा ये वाला, ये ऊपर से क्या है, ऐप, ये रेडल, हाँ ड्रैग कर दीजिए। ड्रैग नहीं हुआ, ठीक है।
चलिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन में वो करते हैं सिंपल सा। ए कैन कंप्लीट ए वर्क in 12 days and B same work in 15 days. A and B start working together. A and B start working together. B left the work after some days so that whole work will be completed in 8 days. So that the whole work will be completed in 8 days. Find after how many days. Find after how many days B left the work. बताइए इसका पॉइंट में। नहीं, A complete 12 days, B 15 days. A and B started working together. B left the work uh, after some days, so that the whole work will completed in 8 days. ऑप्शन सी डी में से कैसे होगा? या तो सी होगा या तो डी होगा। नहीं, सी नहीं है। ट्राई करिए इसको। वही प्रीवियसली हमारा क्या दिया रहता था, ए एंड बी जो दोनों काम कर रहे हैं उनका डेज दिया रहता है। प्रीवियसली ए एंड बी आर वर्किंग टुगेदर फॉर 3 days, बट यहाँ पे वो नहीं दिया हुआ, वही हमें फाइंड आउट करना है। समझे? दोनों काम कर रहे हैं, ए एंड बी आर स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, बट बी लेफ्ट द वर्क आफ्टर सम डेज। तो ये सम डेज ही हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, पर टोटल हमारा क्या दे रखा है, जो हम निकालते थे टोटल नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ए होल वर्क, वो निकालते थे, उसको ये दे रखा है कितना है, 8 days। करिए वही जैसे करते थे ना, उसमें थोड़ा सा आप देखो, लॉजिक लगाओ, आ जाएगा तो अच्छा है। सी नहीं आएगा ऑप्शन, कैलकुलेट करो।
नहीं। तो कैसे होगा ये? तो ऐसे तो ये ए बोल देगा, बी सी डी, कैसे होगा? कैलकुलेट करी, बी निकल गया। हाँ? अक्कड़ पक्कड़ नहीं करना है। आया क्वेश्चन समझ में आया या नहीं? पहले यही प्रॉब्लम करते थे, पर वहाँ पे जो ए एंड बी दोनों क्या कर रहे हैं, साथ में काम कर रहे हैं, पर उनका नंबर ऑफ डेज दिया हुआ है, वही हमें कैलकुलेट करना है। स्टार्ट करो। आ गया ना? देखो थोड़ा सा लगाओगे तो आ जाएगा। कॉन्सेप्ट तो सब वही सेम ही है। आ गया 5। तो कैसे बोल रहा था? लगा के? नहीं तो अक्कड़ बक्कड़ नहीं करना है ना। चलो देखते हैं। ए बी 12, कितना है ये? 15। एलसीएम क्या होगा इसका? 60। इफिशिएंसी क्या होगी वर्किंग? 5, दिस वन 4। क्लियर है? अब देखो इसको ऐसे, ए और बी दोनों क्या कर रहे हैं, साथ में आपके काम कर रहे हैं। कौन लेफ्ट कर दे रहा है? ए। ये हमें नहीं पता ये पहले दिन का है, ये दूसरे दिन का, ये तीसरे दिन का है, ठीक है? हमें ये नहीं पता। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि ये आप ऐसे ए एंड बी सेम पीस ऑफ वर्क को स्टार्ट कर रहे हैं। दे आर वर्किंग टुगेदर, ए और बी, ए और बी, ए और बी, 3 दिन 4 दिन। अब कितने दिन तक काम कर रहा है अभी नहीं पता, ठीक? उसके बाद से ये जब लेफ्ट कर जा रहा है तो ये वाला पोर्शन कौन कंप्लीट कर रहा है? ए। हाँ। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें ए एंड बी वर्किंग टुगेदर एंड आफ्टर सम डेज ए लेफ्ट या बी लेफ्ट, तो उसमें आपको ध्यान रखना है जो वैल्यू आपको फिक्स्ड है, ये टोटल कितने दिन में कंप्लीट हो रही है? कितने दिन में हो रही है कंप्लीट? 8 डेज। द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 8 डेज। ये दोनों जब साथ में काम कर रहे हैं तो टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो रही है? 8 डेज में। यस। तो हमें ये पता है 8 डेज में ये कंप्लीट हो रहा है, तो एज वाला जो पार्ट है वो 8 दिन तक तो काम करेगा ही ना। अब उसमें से कितने दिन तक बी काम कर रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो वर्क आपका ए के द्वारा जो कंप्लीट होगा, टोटल वर्क विच विल बी कंप्लीटेड बाय ए, क्या होगा? नंबर ऑफ डेज टाइम। ए की वर्किंग एफिशिएंसी कितनी है? 5। इट मीन्स 40 यूनिट ये ए काम करेगा एक दिन में। हाँ या ना? ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, ए एंड बी। कितने दिन तक चल रहा है ये टोटल काम? 8 दिन। बस कुछ टाइम बाद बी आपका लेफ्ट कर जा रहा है, तो ए तो पूरे 8 दिन तक काम करेगा, तो 40 यूनिट आपकी ये हो जाएगी। रिमेनिंग क्या हो जाएगा? रिमेनिंग वर्क कितना होगा आप बताइए? 60 माइनस 40, 20 यूनिट्स। तो ये जो यूनिट्स है कौन कंप्लीट कर रहा है? बी। वर्क दिया हुआ है, ठीक? वर्किंग एफिशिएंसी बी की पता है, तो इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ डेज, जितने दिन काम किया। सिंपल है ना? तो क्या हो जाएगा? टाइम रिक्वायर्ड या टाइम, डिवाइड कहाँ किया? वही तो मैं बता रहा हूँ। देखो ए एंड बी दोनों साथ में काम कर रहे हैं। हाँ, जैसे टोटल हमारा बताया था ना, जो ये होता है पार्ट, ये टोटल वर्क होता है, टोटल यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है? तो 60, जैसे आप देखिए ना, 60 पेजेस आपको पढ़ने हैं,
ये 10 पेज पढ़ रहे हैं, आप 5 पेज पढ़ रही हो, ठीक है। तो एक दिन में आप 15 पेजेस पढ़ रहे हो, ये 6 दिन तक पढ़ रहे हैं, तो 60 यूनिट इन्होंने कंप्लीट किया। आप मान लो 6 दिन तक पढ़ी होते, 30 यूनिट कंप्लीट किया, पर आप पूरे 6 दिन नहीं पढ़े, आप पहले ही लेफ्ट कर गए। तो ये तो 6 दिन तक तो पढ़ेगा। तो वही मैंने निकाला ना, ए काम कर रहा है 8 दिन तक, तो कितना है 40 यूनिट, पर हमारा टोटल वर्क कितना है 60। तो जो टोटल बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है वो कौन करेगा, बी। कितने दिन में करेगा, डिवाइड कर दो आप, 20 डिवाइडेड बाई कितना है वो, बी का 4 5 डेज। आ गया। 5 ही दिन तो काम करेगा, जब 5 दिन काम करेगा उसके बाद से सॉरी 3 दिन तक अकेला आपका ये काम करेगा कंप्लीट करने के। आया बच्चा, नहीं समझ आया? नोट कर लो इसको, फिर इसी पे 2 क्वेश्चन देखेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा, मतलब। हम्म, आ गया, नोट कर लीजिए। आए समझ आए? रब कर दूं? ये खुद से करो आप लोग। क्या? हाँ, तो क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड आफ्टर हाउ मेनी डेज बी लेफ्ट द वर्क। जितने दिन काम करेगा तो वही तो होगा ना। क्या, ए एंड बी 5 ही दिन का तो काम कर रहे हैं। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं, ए और बी 5 ही दिन तक तो कंबाइन काम कर रहे हैं ना, क्योंकि बी तो छोड़ के जा रहा है, तो बी कितने दिन काम कर रहा है, 5 दिन, पर ए तो पूरे 8 दिन काम कर रहा है, और ये 8। हाँ, निकल गया, हो गया। तो जब कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो 5-10 सेकेंड, मैक्सिमम 10 सेकेंड में आपका ये हो जाएगा। आया? मैंने चेंज कर दिया कि ए आपका 10 डेज में कंप्लीट कर रहा है, बी आपका 15 डेज में कंप्लीट कर रहा है, और जब दोनों स्टार्ट कर रहे हैं, दे आर वर्किंग टुगेदर, तो टोटल जो काम है, सॉरी, उसके बाद से बी लेफ्ट कर जा रहा है कुछ आफ्टर सम डेज, बट टोटल वर्क जो कंप्लीट हो रहा है 8 डेज में हो रहा है। देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज बी लेफ्ट द वर्क। फाइंड इन हाउ मेनी डेज बी लेफ्ट द वर्क। आ गया 3 डेज। सबका आना चाहिए, निकालो। 3 चाहिए, आ गया। हम्म, क्या कर रहे हो?
आया ये? क्या आया? हम्म? वहीं पे अटके हुए हो, बात नहीं करो। बाकी जो पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने दीजिए। ठीक है, 3 days। ठीक है, 10, 15, एलसीएम क्या होगा? 30। इसको लगाओगे कि छोड़ दूँ? आप लोग पीछे बताओ कि छोड़ दूँ, आ जाएगा? आ जाएगा, ठीक है फिर। हो गया, 3 days आ गया, ठीक है। आंसर इसका लिख लेना, बाकी जो नहीं किया होगा घर पे जाके कर लेना। आफ्टर 3 days बी लेफ्ट द वर्क, बी लेफ्ट द वर्क। सिंपल, ये क्या करना आपका, इसका जो 8 days है उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, आपका जो वैल्यू था, क्या नाम है, एफिशिएंसी निकालोगे ए की, उससे यूनिट आ जाएगा। फिर टोटल एलसीएम में से उसको क्या करते, सब्सट्रैक्ट कर दो। फिर उसका जो आपका बी का जो वर्किंग एफिशिएंसी है उसे डिवाइड कर दो, तो वैल्यूज़ ऑफ नंबर डेज आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है? ऐसे आप एक दो क्वेश्चन करोगे तो डायरेक्टली आप माइंड में ही कैलकुलेट कर लोगे, या बस केवल एलसीएम लिखने का उसमें चक्कर रहेगा कि कितना एलसीएम है और कितनी वर्किंग एफिशिएंसी है। ये थोड़ा सा अच्छा है क्वेश्चन, इसको देखो। तो ये अभी आएगा ना? हाँ, हाँ, तो अभी ये चल रहा है ना बिफोर आफ्टर वाला। पहले, इसके पहले हमने एलसीएम बेस्ड किया था। अब ये दूसरा वाला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तभी मैं करा रहा हूँ ना। जैसे ये पूछेगा कि ये बिफोर ए लेफ्ट बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क, तो वैसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो डायरेक्टली आप कैसे निकालोगे वो? एक पार्ट हमने पहला वाला कर लिया था, ठीक है, सिंपल। दूसरा हमने किया कि ए और बी दोनों साथ में काम करते हैं, एक टाइप दूसरा टाइप, जिसमें से कोई एक बंदा छोड़ के चला जाता है तो टोटल निकाल लिया, ठीक है। फिर उसी का थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन किया कि हमें वही निकालना है, नंबर ऑफ डेज आफ्टर बी या ए लेफ्ट, तो वो भी कंप्लीट हो गया। तो एक एक ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, टाइप्स करा रहा हूँ, ये भी अलग दूसरा है ना, तभी तो करा रहा हूँ। और ये ऐसे क्वेश्चन, इसके तो देखिए तो बहुत टाइप है, पर जो जो इम्पोर्टेंट है वही करा रहा हूँ मैं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन क्लास में करा रहा हूँ और एक आपको प्रैक्टिस दे रहा हूँ, ये देखो। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ए कैन कंप्लीट 12 days and B can complete work in 15 days A and B start working together, but B left but B left the work before 2 days of completion. Then find in how many days
in how many days work will be completed. 7/5, 7 and 5/9, 8 and 5/9. ठीक है, निकालिए इसको। आया? तो ये अलग पार्ट है ना, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, और ऐसे भी क्वेश्चन आता है। हाँ, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ। बताइए। 7 and 5/9। ये नहीं हो सकता 8 and 5/9। हाँ, तो फिर क्या है, ये अलग है ना। ये दिस टाइप का क्वेश्चन, ये क्या कर रहा है, पहले हमारा क्या था, आफ्टर था, कि ए या बी दोनों उनमें से क्या कर रहा है कि 3 दिन तक काम कर रहा है, देन आफ्टर 3 days दे लेफ्ट। यस। पर यहाँ पे क्या है, काम कंप्लीट होने से ये चला जा रहा है, यानी बिफोर वाले प्रॉब्लम में। हाँ। अब ये बिफोर कितने पहले दिन जा रहा है, ये आपका 2 days, और प्रीवियसली हमने क्या किया था, आफ्टर 3 days स्टार्टिंग दी जॉब। तो इस वाले में देखो, सिंपल आपको क्या करना है, ये जो बताया था बेसिक, वो तो सबको यही करना है, ये हमेशा ही करना है। क्या है, कितना है 12, बी कितना है 15, एलसीएम 60, क्या होगा ये 5, दिस वन 4। यस। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन है बिफोर वाला, बिफोर वाले जब भी क्वेश्चन आए, तो आपको ध्यान रखना है कि जो पोर्शन है कितने दिन पहले जा रहा है, कहाँ गया, 2 days। ठीक। ये कौन छोड़ के जा रहा है, बिफोर 2 days कौन छोड़ के जा रहा है, बी। बी तो जा रहा है। तो आप इसमें सिंपल टोटल जो वर्क होगा वो निकाल लो। टोटल वर्क जो होगा वो हमें निकालना है। टोटल वर्क क्या होगा, पहला आपका 60, कितने दिन पहले छोड़ के जा रहा है 2, और इसकी वर्किंग एफिशिएंसी क्या है आपकी 4। तो हमारा टोटल वर्क हो गया 68 यूनिट। यस, ये हुआ। अब नंबर ऑफ डेज पूछा है, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दी होल वर्क। नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दी होल वर्क, तो क्या होगा ये, टोटल यूनिट डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा ये, इन दोनों का साथ में 68, 5 + 4 9, कितना हो जाएगा आपका 7/5/9, क्योंकि दोनों साथ में काम कर रहे हैं ना। वही, ये मैं इसका ट्रिक बताया कि जब भी आपका बिफोर वाले प्रॉब्लम आएंगे, तो कितने दिन पहले कौन लेफ्ट कर रहा है उसका डेज देखो। अभी मैं उसको समझाऊंगा कैसे आया।
वही मैं ये ट्रिक बता रहा हूँ कि एक इसको कैसे निकाला जाता है। मैं इसको फिर वो कंप्लीट करके बताऊंगा कि कैसे आ रहा है, ये मैंने कहाँ से लिया। ठीक है, तो ये समझ में आया। पहले टोटल वर्क लेंगे 60, और ये टू कौन सा है, ये कौन छोड़ के जा रहा है, सॉरी नंबर ऑफ टूज, ये क्या है, बिफोर जितने भी आपके होंगे, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, दिया रहेगा क्वेश्चन में से, उसको ले लो। और जो छोड़ के जा रहा है ए और बी, उसके करस्पॉन्डिंग वर्किंग एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल डेज निकल जाएगा, टोटल यूनिट निकल जाएगी। ये इतनी यूनिट दोनों क्या कर रहे हैं, साथ में कंप्लीट कर रहे हैं, तो इसको डिवाइड कर दो इन दोनों की वर्किंग एफिशिएंसी से, तो ये आ जाएगा डायरेक्टली। ये 2 सेकेंड का काम है। ये कैसे करते हैं, अब क्यों आया वो देख लेते हैं। जैसे अब देखो इसको, इसमें जो ये 2 यूनिट है आपका, क्या नाम है, इसको ऐसे समझो कि ए और बी दोनों साथ में काम कर रहे हैं। ठीक, ए और बी दोनों साथ में काम कर रहे हैं, तो ए और बी जब दोनों साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन 2 दिन पहले, बिफोर 2 डेज, बी क्या हो जा रहा है, लेफ्ट कर जा रहा है। ठीक है, तो ये कितना काम बचा है इसको करने के लिए, इसको कितनी यूनिट आया, समझ में आया। तो वही चीज़ मैं इसको यहाँ पे लिख दिया हूँ कि डायरेक्टली आप इसको ऐसे करोगे तो ये 60 प्लस जो आपका कितने दिन पहले का आपका पोर्शन आपने कंप्लीट करना है, छोड़ के जा रहा है, उसकी वर्किंग एफिशिएंसी मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो टोटल से, तो आपका आ जाएगा। 1 सेकेंड 2 सेकेंड लगेगा। आया, तो वही है। तो इतना करने के बजाय आप सिंपल एक ट्रिक ये निकाल लो, वही चीज़ निकाल रहा है मैंने। एक कर पहले नोट कर लो, फिर इसके बाद एक और कुछ ये नोट कर लेना है ध्यान से। किस में, ये 2 डेज का है ना, 2 डेज में ये कितना ये काम करेगा ये, हाँ तो ये 10 यूनिट, हाँ तो कितना होगा ये, 9, 9 से करोगी तो बात वही होगा, ये 10 यूनिट है। तो ये जो यूनिट है इसको हम किससे करेंगे, ये किसका है आपका, ऐसे ही कर लो। 9 को ये करोगे तो कितना हो जाएगा, 5, यस, और ये कितना हो जाएगा, 5, 9, और ये ही यूनिट आपका कितना हो रहा है, 2, दोनों को जोड़ोगे तो यही तो आएगा। बात तो वही हुई। तो 2 दिन तक तो यही कंप्लीट करेगा ना बच्चा। इसको मैंने ऐसे निकाला। अच्छा देख लो फिर से, बात नहीं करो बेटा। ए बी दोनों साथ काम कर रहे हैं, ए बी दोनों साथ में काम कर रहे हैं, क्लियर। पर यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, वर्क क्या हो रहा है, कंप्लीट हो जा रहा है। इस पोर्शन पे वर्क हमारा कंप्लीट हो रहा है। इससे 2 दिन पहले क्या हो कर रहा है, कौन लेफ्ट करके जा रहा है, बी, 2 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। तो ये वाला जो यूनिट है कौन कंप्लीट करेगा, ए, आया ना। तो कितनी यूनिट कंप्लीट करेगा ये बताओ, 2 दिन है, टाइम है, उसकी वर्किंग एफिशिएंसी है, हाँ। तो टोटल वर्क यूनिट विल बी कंप्लीटेड बाय ए इक्वल टू 5 इंटू 2, 10 यूनिट, हाँ। तो ये बचा हुआ कितना बचा है पोर्शन, टोटल 60 है, 10 करोगे तो क्या हो जाएगा, 50। ये यूनिट आप कौन कर रहे हैं, दोनों साथ में कर रहे हैं। तो इसको हम जब टाइम निकालेंगे ए एंड बी, क्या हो जाएगा, 50 डिवाइडेड बाई 9, ये डेज हो गया। और इसका डेज कितना लग रहा है हमें पता है, 2 डेज।
तो इसको इससे ऐड कर दोगे, बात तो वही होगी, 7 5/9 आ गया, वही चीज़ है। तो इसको आप ऐसे ही डायरेक्टली लिख लो कि क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन में देखना कितने दिन पहले वो आपका कर रहा है, लेफ्ट कर रहा है, उसको उसकी वर्किंग एफिशिएंसी मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, फिर डिवाइड कर दो, टोटल आपकी वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी। क्या हो गया, क्या है, क्या कर रहे हो, फ़ोन दो, फ़ोन दो, नहीं नहीं फ़ोन दो, बात है ये हुआ, क्या हुआ, बात नहीं करो, वैसे ही कोर्स पीछे चल रहा है, आप लोग वो कर रहे हो। 7 नहीं 5, क्या लिखा आपने, अच्छा मुझे लगा 6 लिखा है। हुँ? अरे 10 यूनिट ये एक केवल कंप्लीट करेगा ना 2 दिन के लिए, समझाने के लिए कि वो कैसे आया 60 प्लस आपका 8। नहीं मैं समझा, ऐसे भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो, पर ये आपका आसान है तो ये याद रखना। अगर नहीं याद रहेगा तो आप ऐसे, अगर सिंपल आपका जो कॉन्सेप्ट वैसे, हाँ हाँ थोड़ा सा वैसा है, पर आपको क्या है, टोटल आपका एलसीएम प्लस जितने दिन पहले जा रहा है उसके करस्पॉन्डिंग वर्किंग एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करो, उतनी यूनिट निकल जाएगी, फिर दोनों का आपको डिवाइड कर देना बस। आया कि केवल बातें हो रही है। बाहर चले जाओ, बाहर चले जाओ, बात कर लो, इम्पोर्टेंट है, बाहर चले जाओ। बड़ी जल्दी याद आया, क्या 60 × 4, मैं अब इतनी देर से क्या बोल रहा, एक नहीं 10 बार बोल रहा हूँ, पर आप लोग आप अपने ही उसमें दुनिया में खोए हुए हो। जब भी ऐसा बिफोर वाले क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखो, जब भी बिफोर वाले क्वेश्चंस आएंगे उसमें दिया रहेगा ए या बी दोनों में से कोई 3 दिन पहले 4 दिन पहले आपका काम को छोड़ जा रहा है, किससे पहले, बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क, काम करने से पहले छोड़ के जा रहा है। हो गया, हो गया, पूछ के फिर पीछे लग गए बात करने। हाँ तो फिर बता रहा हूँ तो सुन लो, नहीं फिर पूछना है। हो गया बेटा कंप्लीट आपका, हाँ नोट डाउन कर लीजिए। ऐसे जब मैं जो भी आएगा बिफोर जितना डेज होगा, कौन छोड़ के जा रहा है उसकी वर्किंग एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करो, और टोटल एलसीएम जो हमने लिया था टोटल वर्क उसमें आप ऐड करो, फिर डिवाइड कर दो इन दोनों की वर्किंग एफिशिएंसी, बस सिंपल, 5 सेकेंड 2 सेकेंड का खेल है। हो गया, नोट हो जाए तो बता देना आप, पीछे जो बच्चा है। हम्म, रब कर दूं, इसी को चेंज कर देते हैं, इसको करो अपने आप से। ए आपका 10 डेज में कर रहा है और बी 20 डेज में, बातें नहीं बच्चा, बी क्या कर रहा है आपका, ये 2 डेज पहले आपका लेफ्ट कर जा रहा है। देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी completed, then find in how many days work will be completed। आ गया,
प्रीवियसली वाले क्वेश्चन का ही ये आपका क्या क्वेश्चन है, उसी पे बेस पे ही हमने दिया है, ठीक है। एलसीएम क्या हो जाएगा 10 एंड 20 का 20। कितने दिन पहले छोड़ के जा रहा है 2 डेज। कौन छोड़ के जा रहा है बी। वर्किंग एफिशिएंसी क्या होगी 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 20 22, और दोनों का जोड़ दोगे 2 + 1 3। अब भाई मैं कितनी देर बताया मैं तो 80। वर्किंग एफिशिएंसी तो करोगे ना ना। हाँ बी तो छोड़ के जा रहा है बी के। हाँ बी की वर्किंग एफिशिएंसी जो वही मैं एक नहीं 10 बार बोल चुका हूँ। कौन छोड़ के जा रहा है, कितने दिन पहले जा रहा है, तो वही आपको ध्यान रखना है। ए छोड़ के जाएगा तो हाँ सी आ गया। क्या है इसका ए बी। ए कितना है 10 20 20 2 1, तो टोटल वर्क हमारे पता है 20। कितने दिन पहले कौन जा रहा है बी 2, बी तो जा रहा है, और इसका वर्किंग एफिशिएंसी कितनी है 1, 22 हो जाएगा यूनिट। ठीक, ये वर्क होगा। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वर्क, तो क्या हो जाएगा 22। अब इन दोनों का क्या कर दो ऐड। हो जाएगा 3 सेकंड 2 सेकंड के अंदर, ज़्यादा वो नहीं है। नहीं छुट्टी नहीं होगी, अब 12:30 तक है तो करना पड़ेगा ना। ठीक है कर दूंगा मैं भारत पहले। ये देख लो एक लास्ट क्वेश्चन है इसका, ये ख़त्म हो जाएगा। बंद कर दूँ, ये रब कर दूँ, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में आपका 3 बंदे आ जाते हैं ए बी सी या पी क्यू आर, जो भी होता है 3 बंदे आपके आ जाते हैं, तो उसको ध्यान रखना कि इसमें सेम वही लगाएंगे जो कॉन्सेप्ट हमने लिया ना, ए बी सी। ए बी पहले लेते थे ए प्लस बी, तो वही वही तीनों का एलसीएम लेंगे, ठीक है। जैसे हमने किया ना ये वाला पूरा सिलेबस जो है, जो कॉन्सेप्ट हमने पहले और दूसरे दिन डिस्कस किया है, उसी पे सब चलेगा। अगर इसको अच्छे से कर लोगे तो सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कहीं कोई कुछ नहीं जाएगा। हाँ तो एक लास्ट है ये थोड़ा सा उसका वेरिएशन, इसमें हम लेंगे 3। पहले हम 2 ही लेते थे, अब इसमें हम लेंगे। हाँ बस एलसीएम आपको पता ही है, और कैसे डिनोट करना है, वर्किंग एफिशिएंसी निकालने आती है, टोटल वर्क पता ही है, फार्मूला पता है, सब निकाल लोगे। तो ये करो खुद से। ए कैन कंप्लीट 10 days। बी मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, बी सेम पीस ऑफ वर्क करता है 12 डेज में, एंड सी 15 डेज। ए बी एंड सी स्टार्ट्स वर्किंग टुगेदर। बच्चे बात नहीं करो, देखो ये लास्ट वाला क्वेश्चन है। वर्किंग टुगेदर आफ्टर 2 days, A left the work, after 2 days A left the work
and next after 2 days C also left. C also left. Then find then find in how many days then find in how many days whole work will be completed. हम्म हम्म मतलब समझा नहीं। हम्म हम्म ये अब देखो, वही मैंने कहा था, लैंग्वेज प्रॉब्लम। ये कौन सा प्रॉब्लम है? आफ्टर वाला। प्रीवियसली वाला कौन सा था? बिफोर वाला। तो ध्यान रखना इस बात का, जब भी क्वेश्चन करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा प्रॉब्लम है। इसलिए हर जो वेरिएशंस है, जितने क्वेश्चंस के वेरिएशन है टाइम वर्क के, वो मैं एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन लगा रहा हूँ और शॉर्ट में बता रहा हूँ। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप देख ही रहे हो कितना टाइम लग रहा है, 5 सेकेंड 7 सेकेंड। आप कॉन्सेप्ट ग्रैस्प कर लोगे, क्वेश्चंस हो जाएंगे सारे। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना कि ये आफ्टर वाले क्वेश्चंस है। कहाँ गए ये? आफ्टर 2 days, आफ्टर 2 days। हाँ मैं बता रहा हूँ, हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड टोटल। और यहाँ पे ध्यान रखना, टोटल पूछा है एक बार। ऑप्शंस में है ये सारे नंबर जो हैं ये डेज में है, ध्यान रखना। ऑप्शन है 8 and 2/5। सर बी होगा। कौन सा? बी बी। बी ऑप्शन सही है, सही है बच्चा। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पार्थ। तो आप, तुमने ये बोला था पहले। नहीं तो ठीक है, लगाओ इसको। ठीक है, मुझे कैलकुलेट करके दिखाओ। मैं बढ़िया क्या, तुम्हें चॉकलेट कॉफ़ी भी दूंगा। चलो कैलकुलेट करके हाँ तो जो पीना हो पी लेना। चलो कोई नहीं। यहाँ पे आपके 3 बंदे हैं, बात नहीं, बात नहीं। ए बी सी, और तीनों बंदे क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, स्टार्ट वर्किंग टुगेदर। ए बी सी तीनों कर रहे हैं। इसमें से आप देखो, आफ्टर 2 days ए पहले छोड़ के जा रहा है, फिर नेक्स्ट आफ्टर 2 days कौन सा जा रहा है? सी जा रहा है। तो वही करो, सिंपल। जो हमने ट्री बनाई थी ना ऐसे, उसी में आपका सब खेल है, और कुछ नहीं। एक अलग क्या कह रहे हो? हाँ, ए ने छोड़ा, फिर सी ने छोड़ा। तो जब ए छोड़ेगा तो कौन काम करेगा उसके बाद? बी एंड सी। जब सी छोड़ेगा तो बचा हुआ पार्ट कौन करेगा? बी। तो समझ में आ गया ना? नीचे कर रहा है दिस वन। 6 and 2/5। हाँ, 6 and 2/5। 6 and 2/5। देख लेते हैं इसको।
दिस वन 10, 12, 15, क्या होगा इसका 60, 6, 5, 4। क्लियर। अब आते हैं लैंग्वेज पे। क्या कर रहा है, ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, तो क्या होगा ए बी सी। नीचे दिख रहा है बच्चा यहाँ तक? कितने दिन तक ये काम कर रहे हैं, दे स्टार्ट वर्किंग। जो बी सॉरी जो सी पोर्शन है 2 दिन के बाद से जा रहा है, तो ये तीनों एक साथ काम करेंगे ना 2 दिन तक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 days। क्लियर। जब सी चला गया तो बचेंगे कौन, जब सी चला गया तो बचा कौन, ए जा रहा है, हाँ सॉरी ए चला गया, ए चला गया तो बचेगा कौन, बी एंड सी। यस। ये फिर बी एंड सी, फिर उसके बाद से क्या चला है, सी आपका चला जा रहा है कितने दिन बाद, तो यहाँ पे भी 2 दिन होगा, यही 2 दिन तो काम करेंगे। फिर लास्ट में कौन सा बच रहा है आपका, बी। अब वही तो हो गया प्रॉब्लम आपका, ए और बी वाला, और ये वाला रिमेनिंग वर्क निकालते थे। तो वर्क इज इक्वल टू हम क्या करोगे, वर्किंग एफिशिएंसी मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ डेज से, टोटल वर्क निकाल लोगे। अब ध्यान रखना कि यहाँ पे जो वर्किंग एफिशिएंसी ए बी सी ये तीनों का मल्टीप्लाई हुआ प्लस करके, इसमें बी और सी का होगा, ठीक है आया, और इसमें केवल बी का होगा। तो वही जो प्रीवियसली हमने किया था ना, रिमेनिंग वर्क निकाला था, सेम करना है आपको, पर वर्किंग एफिशिएंसी ध्यान रखना है, जो जो लिया है उसका सम करना है। जैसे ए बी सी 6, 5, 4, 15 हो जाएगा, बी और सी का क्या होगा 5, 4, 9, तो फिर अब कैलकुलेट करो आ जाएगा। अच्छा, तो इसका वर्क क्या होगा आपका, इसका वर्क क्या होगा टोटल नंबर ऑफ डेज, और इन दोनों तीनों का क्या है वर्किंग एफिशिएंसी 15, 30। अभी ये भी तो चल रहा है ना, बी और सी कितना है आपका, ये क्या है नंबर ऑफ डेज 2, और बी और सी क्या है 9, कितना हो गया 18। क्लियर। टोटल यूनिट ऑफ वर्क ये 4 दिन में कितना हुआ, कितना हो गया 48, इसमें से करोगे 12, तो बची यूनिट 12 कौन करेगा ये, और इसको डिवाइड कर दोगे इसके से, तो आपका वैल्यू आ जाएगी नंबर ऑफ डेज। जोड़ दो फिर, करो कैलकुलेट करो, बता दिया ना कैलकुलेट करो। ये ठीक है, ये ठीक है। लैंग्वेज पे आ गया, ए बी सी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, ए चला जा रहा है 2 दिन बाद, तो यानी ये तीनों 2 दिन तक काम करेंगे, समझ में आया। ए के जाने के बाद बचेगा कौन, बी एंड सी, तो फिर उसके बाद सी लेफ्ट कर रहा है कितने दिन बाद 2 days, तो ये दोनों साथ में काम करेंगे 2 दिन तक। रिमेनिंग वर्क कौन कंप्लीट करेगा, बी। इतना तक समझ में आया। अब देखो ये नंबर ऑफ डेज हमारा है, तो वर्क कंप्लीटेड बाय ए बी एंड सी क्या करते थे, डेज मल्टीप्लाइड बाय द वर्किंग एफिशिएंसी। डेज कितना है 2, वर्किंग एफिशिएंसी क्या होगी ए बी सी की, क्या होगी वर्किंग एफिशिएंसी 6 + 5 + 4 15। पूछ के फिर झगड़ा कर रहे हो। क्लियर है ये। इसी तरह हम नेक्स्ट वाले में क्या कौन सा है, बी एंड सी,
बी एंड सी। तो क्या हो जाएगा, ये भी 2 दिन तक काम कर रहे हैं और वर्किंग एफिशिएंसी क्या है बी एंड सी की, 5 + 4 9, कितना हो गया 18। टोटल यूनिट कितनी हो गई, टोटल यूनिट इसकी कितनी हो गई 48 यूनिट, यस। और रिमेनिंग कितना बचा आपका, रिमेनिंग वर्क कितना बचा 60 - 48 12 यूनिट। अब ये जो रिमेनिंग वाला पोर्शन है ये कौन कंप्लीट कर रहा है, बी ही तो कर रहा है। तो 12 यूनिट जो कर रहा है वो बी। तो टाइम रिक्वायर्ड बाय बी टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, तो नंबर ऑफ वर्क डिवाइडेड बाय वर्किंग एफिशिएंसी कितनी है इसकी 5 है, सॉरी 5 है, ये हो जाएगा। अब पूछा है टोटल टाइम, 2 2 4 4 तो पहले था ही, अब ये करोगे तो कितना हो जाएगा, टोटल वर्क इजकल टू 4 प्लस ये करोगे 2 2/5 6 and 2 5। विच वन, ये है ना 2 and 2/5, 5 × 10 + 12, यही है 12/5। तो यहाँ पे है 2 चीज़ें मेंशन है, दिस वन आफ्टर और बिफोर, दिस वन आफ्टर एंड बिफोर। दिस वन आफ्टर एंड बिफोर। आया बच्चा, आगे बैठ के क्या चल रहा है तुम लोग का, क्या चल रहा है, थक गए, इतना तो तुम पढ़े ही नहीं, पूरी क्लास में तुम लोग बात ही करते रहे। हाँ, आप तो केवल बात ही करते रह रहे हो, और यही क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे ए बी सी, और ये सारे क्वेश्चन ये वाला नहीं आएगा पर ऐसे ही आएगा। अब इसी में आप लॉजिक, अब यहाँ पे 2 डेज़ के बाद से इसमें दोनों कॉन्सेप्ट लगा दे, जैसे 2 डेज़ है तो इसमें अल्टरनेट भी दे सकता है कि ए एंड बी एक साथ काम कर रहे हैं 2 दिन तक, फिर नेक्स्ट बी एंड सी काम कर रहे हैं 2 दिन तक, फिर नेक्स्ट में ए एंड बी काम कर रहे हैं। तो अल्टरनेट करेंगे तो फिर आपको जब पता है कि कैसे क्या क्या लिखना है तो वो हो जाएगा, पर उतना नहीं देगा। पर इन केस ऑफ अगर ऐसा दे देता तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। लास्ट है 1-2 मिनट का बस, केवल ख़त्म हो जाएगा। नहीं इसका नहीं करा रहा है, नेक्स्ट जो है बस लास्ट है ये। कितना हुआ अभी, 3 मिनट बचा है ना, 3 मिनट में कौन सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो फिर मेरा लैग हो जाएगा। अच्छा नोट कर रहे हो आप लोग, अरे तो लिख लेता हूँ ना, इसमें क्या है। तो ये नया था ना, इसलिए ये वाला जो पोर्शन है ये नया था, इसको नोट करना था। बाकी पहले जो किया हो नहीं किया, ये क्योंकि यहाँ पे 3 बंदे काम कर रहे हैं, 3 वाला अलग एक ही क्वेश्चन करा है। हाँ तो हाँ तो वो अलग चीज़ है, वो वाला अलग कॉन्सेप्ट था, ये आफ्टर वाला कॉन्सेप्ट है। चलिए फिर करा है। चलो ठीक है, रहने देते हैं अभी।
बंद कर दीजिएगा सर, पॉज कर दीजिए। आज जब तुम लोग पढ़ने का मन ही नहीं तो मैं क्या करूँ मैं।